कहानी का शीर्षक है सबक। माँ चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब घूमने जा रहे हैं। पर कहाँ बेटा? अरे चलो तो। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घुटनों में दर्द है, मैं कैसे कहाँ घूम पाऊंगी। अरे मेरी माँ चलो तो, मैं हूँ ना। अदिति तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ और 5-6 दिन के हिसाब से सबकी पैकिंग कर दो। जी। और अमित ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। चलो सब कार में बैठो, बच्चा पार्टी पीछे बैठेगी दादी के साथ। अमित ने अपने दोनों बेटों कलश और नीर से कहा। बच्चे खुशी खुशी दादी के साथ पीछे कार में बैठ गए। गाड़ी धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी और यकायक एक जगह आकर रुक गई। क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ, देखता हूँ। बाहर आकर गाड़ी देखा, अमित ने अपनी माँ से कहा, माँ गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, बहुत समय लगेगा इसे बनने में। आप ऐसा करो, ये सामने आश्रम है, वहां बैठ जाओ। वृद्ध आश्रम देखकर सुशीला जी थोड़ा चौंकी। अदिति तुम भी बच्चे को लेकर माँ को अंदर ले जाओ, तब तक मैं गाड़ी को मैकेनिक को कॉल करता हूँ। माँ अब थोड़ा सामान्य हुई और सब लोग आश्रम में आ गए। माँ सबसे मिलती और बातें करती रहती। बातें करते करते उन्हें आधा घंटा हो गया तो उन्होंने देखा कि बहू और बच्चे तो नहीं है। कहाँ गए तीनों? उन्हें देखूं तो। ऐसा सोचकर वो बाहर आने लगी तो देखा कि बाहर से चौकीदार उनका सामान लेकर आ रहा है। अरे अरे भाई, ये मेरा सामान लेकर क्यों आ रहे हो? तब आश्रम के मैनेजर भी बाहर आ गए। आप सुशीला जी है ना? जी हाँ जी। तो आज से आपका कमरा वो रहा। मतलब ये कि आज से आप इस कमरे में रहेंगी। भाई साहब आप पागल हो गए हैं क्या? मेरे बेटे की बाहर गाड़ी खराब हो गई है, वो अभी बनवा कर आता होगा। माँ जी आपके बेटे का नाम अमित है ना? जी। तो आपके अमित ने ही आपके लिए यहाँ रहने का फॉर्म भरा था क्या? इसके आगे सुशीला जी कुछ भी सुन नहीं पाई और वहीं बेंच पर बैठ गई। उनकी हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं, ना आंख में आंसू बह रहे, ना मुंह से एक शब्द निकल रहा और ना ही उन्हें कुछ सुनाई दे रहा था। सुशीला जी उठी और मैनेजर से कहने लगी, सर एक कॉल कर सकती हूँ? जी जरूर। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक शिकायत दर्ज करनी है। और कुछ ही देर में पुलिस मोबाइल नंबर को ट्रेस करके अमीर और अदिति को पुलिस स्टेशन ले आई। वहाँ सुशीला जी को देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। अदिति को जब पता चला कि सुशीला जी ने उनके खिलाफ शिकायत की है तो गुस्से में लाल पीली हो गई और कहने लगी, हमने तो आपको अच्छी जगह भेजा था पर आप कहीं रहने लायक नहीं। सुशीला जी ने कहा, कहीं और क्यों, मैं अपने घर में रहूंगी। तो अदिति हंसते हुए बोली, कौन सा घर? वो घर अब मेरे नाम है। सुशीला जी गुस्से में पुलिस इंस्पेक्टर से बोली, मेरी दर्ज शिकायत में धोखाधड़ी और बेईमानी का केस भी दर्ज होना चाहिए। हर धारा लगानी है वो लगाइए इन दोनों पर। सुशीला जी का यह रूप देखकर अमित रोने लगा और कहने लगा, मम्मी माफ कर दो, अगली बार नहीं, बस अगली बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमित अगर आप हमें ऐसे जेल में बंद करवा देंगी तो आपके पोतों का क्या होगा? उन्हें कौन पालेगा? बेटा कुछ बच्चों की गलतियों की सजा उनके माँ बाप को भुगतनी पड़ती है, जैसे मैंने भोगी, वैसे ही कुछ माता पिता की गलतियों की सजा उनके बच्चों को भोगनी पड़ती है, जैसे तुम्हारे बच्चे भोगेंगे। ऐसा कहकर पीछे से आ रही उन दोनों की रोने की आवाज को अनसुना कर वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आई। बाहर आके देखा तो उनके दोनों पोते कलश और नीर उन्हें देखकर भागकर उनसे गले लग गए। आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।